वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। वर्ल्ड हार्ट डे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज कुछ फूड आइटम्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ जो हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं और ये नाइट्रेट्स भी काफ़ी मात्रा में इनमें होता है। तो ये नाइट्रेट्स जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा ये आर्टेरियल स्टिफनेस को कम करती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ब्लड वेसल की वॉल को स्मूथ रखती हैं, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार यदि हम दूसरी वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो होल ग्रेन्स दूसरा है फूड आइटम। तो आपको अगर रिफाइंड फ्लोर के कंपैरिजन में आप होल ग्रेन्स ज़्यादा लेते हैं तो वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और इसमें होल ग्रेन्स में जो है एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के जो है रिड्यूस करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन जो हमारे इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये हार्ट हेल्थ को इस तरीके से भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन्स और मिलेट्स, स्यूडो सीरियल्स ये अपनी डाइट में अगर हम डेली कंजम्पशन करते हैं तो भी हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज और कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। स्ट्रोक होने के, जो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसके भी चांसेस काफ़ी कम होते हैं। थर्ड जो फूड आइटम रहेगा वो है फैटी फिश। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट में फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल या सार्डाइन्स, ट्यूना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होती हैं और ये हार्ट डिसीज में बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल निभाती हैं। तो ये फिश के कंजम्पशन से डेली अगर आप करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कहते हैं, या ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उन कम हो जाते हैं। ब्लड शुगर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहता है इनके डेली कंजम्पशन से। इसके अलावा ये हार्ट जो है जो स्ट्रोक है या हार्ट डिसीज है उनके चांसेस को ये काफ़ी कम रहते हैं। चौथा फूड आइटम मैं दूंगी कि वॉलनट, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत अच्छा होता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये एलडीएल कम करने के लिए या बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये हार्ट डिसीज के चांसेस को इस तरीके से रिड्यूस करते हैं। तो आप एक पूरा होल वॉलनट तक भी ले सकते हैं, लेकिन इसे आप पानी में पहले 5-6 घंटे सोख करके तभी खाएं। इसके अलावा बीन्स आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि बीन्स में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो माइक्रोफ्लोरा ऑफ द गट को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअली ये उनके गट को हेल्दी रखता है, ये उनका फूड प्रोवाइड करता है, जिससे टोटल कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम हो जाता है। और आर्टरी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल चिपक कर एथेरोस्क्लेरोसिस करता है तो इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आर्टरियाँ ब्लॉक होने से बचाती हैं ये बीन्स। तो हमें बीन्स को भी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। छठा फूड आइटम में टमाटो रहूंगी। टमाटर जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। और रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप टोमेटो सूप जैसे आप बनाते हैं तो टोमेटो सूप में अगर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालते हैं तो उसमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारी आर्टरीज में प्लाक बनने से रोकता है। तो इससे भी हमारी हार्ट डिसीज और स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आलमंड जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। ये विटामिन, मिनरल्स और मोनो अनसैचुरेटेड फूड, इसमें फैट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो हम सोक्ड 5-6 आलमंड अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। तो हम अपना अगर जो हम रिफाइंड ऑयल या बटर या हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं या और दूसरे आप ऑयल्स यूज़ अगर अपने करते हैं तो उसकी जगह पर अगर आप ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने नॉर्मल ऑयल से ऑलिव ऑयल में, क्योंकि ये भी अपने अगर डाइट में शामिल करेंगे तो ये हमारे को हार्ट डिसीज के चांसेस को काफ़ी कम करता है। ऑलिव ऑयल में एक्चुअली ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं, तो ये बीपी को रेगुलेट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है।
ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड ये एक्चुअली लेप्टिन जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जो हमारे एपेटाइट को रेगुलर करती है और एलडीएल के लेवल को कम करती है। एक्चुअली ये फैट को जो है वो एब्जॉर्प्शन कम करती है, तो ये न्यूट्रिय हमारे जो है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, तो उसमें भी ये डायबिटीज़ में भी ये हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये अगर आप 3 मंथ्स तक रेगुलरली 1 से 2 कप अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल सभी को कम करता है, तो इससे भी ये ब्लड प्रेशर के चांसेस को कम करता है और हमारे हार्ट डिसीज को कम के चांसेस को कम हो जाते हैं। इसके अलावा गार्लिक जो होता है इसमें पाया जाने वाला एलिसिन जो होता है, जो एलिसिन होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इस लहसुन आप आर्टरीज में जो प्लेटलेट जो जमा हो जाती हैं उनके भी चांसेस को कम करता है, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचने मतलब हम काफ़ी बच सकते हैं, इसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है अगर हम रेगुलरली गार्लिक लेते हैं। गार्लिक एक्चुअली आप उसे रॉ गार्लिक को पहले छील लीजिए और फिर आप उसे या तो काट करके 10 मिनट रख दीजिए या क्रश करके आप 10 मिनट रख दीजिए, जिससे कि उसमें एलिसिन अच्छे से फॉर्म हो जाए। जब एलिसिन फॉर्म हो जाए 10-12 मिनट के बाद तभी आप उसे कंज्यूम करें। इसके अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड या हैम्प सीड ये भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो फैटी फिश ले लेते हैं, लोगों जो वेजिटेरियन है वो इस सीड्स भी ले सकते हैं। एक्चुअली हैम सीड में आर्जिनिन पाया जाता है, ये हमारी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम करता है, तो ये सीड्स भी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करते हैं, तो ये डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस को काफ़ी कम कर देते हैं। 12वां आइटम मैं दूंगी बेरीज में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये या हमारे ये सभी बेरीज है जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं, न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स रिच होती हैं। इनमें पर्टिकुलरली एंथोसाइनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस कम करता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो इसे भी आप रेगुलरली कंजम्पशन करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आज मैंने आपको काफ़ी फूड आइटम्स के बारे में बताया, इसे आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसको आप अपना अगर डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आप हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और ब्रेन और स्ट्रोक और हार्ट डिसीज होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ हर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो हार्ट के लिए आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरी वीडियो देखते रहें। मैं इसी तरीके से आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ नई जानकारियां हर बार देती रहूंगी। तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।